अच्छा, जब हम मार्केट में जाते हैं ना तो हम देखते हैं जहाँ पे सेल लगी रहती है तो हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वहीं पर ही। मार्केट में भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है कि जहाँ पे हमें लगता है कि अभी तो मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, हर जगह हरियाली है, तो वहाँ पर वही हमारी साइकोलॉजी उसी तरफ हमें खींची ले जाती है कि नहीं भाई पैसा लगा लो। फिर अक्सर क्या होता है कि आगे चल के फिर देखते हैं कि घाटा हो गया। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? वॉरेन बफे ने कहा कि व्हेन अदर्स आर ग्रीडी अवॉइड द मार्केट, व्हेन अदर्स आर नॉट इन्वेस्टिंग यू शुड इन्वेस्ट एट दैट टाइम। सो जब मार्केट की सेल आती है तब आता है इतने करोड़ों का इन्वेस्टर्स का नुकसान हो गया, हमारी मार्केट नीचे चली गई, 5 कारण 10 कारण की मार्केट आगे क्यों नहीं बढ़ेगी। वही मार्केट अब सेल लगा रही है, जो चीज़ आपने पहले 500 रुपये की खरीदी आज आपको 250 रुपये में मिल रही है, 50% सीधा सेल दे रही है, और आप उस टाइम डर रहे हो। उस टाइम तो पक्का टाइम है कि पैसे लगाइए आप। हाँ। पर हम पैसे निकालते हैं, और जब मार्केट ऊपर जा रही है वो 500 का 600 हो जाता है, 700 होता है, तब हम जगा के पैसे लगाते रहते हैं। तरुण जी, एक सवाल ये कि आखिर ये लालच कब शुरू हो जाता है, जब रिटर्न जो है 50% मिल रहा है या फिर 100% इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहा है? लालच पहले दिन से शुरू हो जाता है। जब किसी इंसान का थोड़ा सा पैसा भी एक दिन में बढ़ जाए ना, तो उसको लालच आ जाता है कि बस मैं पैसे इन्वेस्ट कर दूं और कर दूं। ठीक है, वो लालच में वो ऐसी गलतियां कर देता है कि उनको पता भी नहीं लगता कि गलती हो गई, फिर वो साल बाद 2 साल बाद पछताते हैं कि हाँ गलती कर दी हमने। सो रादर देन, एक ह्यूमन साइकोलॉजी की जैसी बात हो रही है, मैं एक आपसे सवाल करता हूँ। आपके पास 2 शेयर हैं, ए और बी, दोनों आपने 100 के लिए। ए वाला शेयर 100 वाला 200 में हो गया, बी वाला 100 वाला 50 का हो गया। अब साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप कौन सा शेयर बेचोगे? डेफिनेटली जी, ए शेयर बेचेंगे जो 100 का 200 हुआ। जो आपका कमाने वाला बेटा है उसको आप बेच रहे हो, जो निकम्मा है जो आगे जाके बढ़े ना बढ़े उसको आप अपने पास रख रहे हो। उल्टा होना ये चाहिए कि मैं बी वाला बेच दूं और ए में पैसे और इन्वेस्ट कर दूं, उसके बढ़ने के चांसेस और हैं। मैं थोड़ी सी स्टडी करूं, जो एक साल में 50% नीचे चला गया उसके तो बढ़ने के चांसेस वैसे ही थोड़े से कम हो गए। हर इन्वेस्टर बी वाला ही बेचता है, ए वाला बेचता है, पर हमें उल्टा बी वाला बेचना चाहिए। अब रिटर्न की कोई लिमिट नहीं है कि 50%, 100%, 200%, 300%, कुछ भी रिटर्न कभी भी आ सकती है। नेगेटिव भी हो सकता है, ये नहीं है कि हाँ रिटर्न ही आएगी, नेगेटिव भी हो सकता है। पर हमें ये अपना एक प्लान बना के गोल बेस्ड प्लानिंग करनी चाहिए कि जब हमारा जो एक गोल के लिए हमने पैसे सेव किए थे वो निकले, तब हम पैसे को प्रॉफिट को बुक कर लें। पूरा ना करें, कुछ प्रॉफिट को बुक कर लें, ताकि हमारा गोल उस टाइम हो जाए। अगर मार्केट कुछ उल्टी हो गई तो हमारी रिटर्न जाए ना। पर ये नहीं है कि अगर मुझे किसी ने 100% रिटर्न दी है तो मुझे आगे 200% देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है उसकी। स्टडी, और अगेन अगर आप नहीं पढ़ सकते, आप नहीं टाइम निकाल सकते अपने बिजी शेड्यूल से, तो किसी ना किसी एक्सपर्ट को, किसी एडवाइज़र को डेफिनेटली हायर करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो बहुत मांझे हुए इन्वेस्टर भी होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज भी होते हैं, लेकिन कभी-कभी गलती तो वहाँ भी हो जाती है। क्योंकि अगर मैं कोविड, जब आपने शुरू में बताया था कि कोविड का जो दौर था, उस वक़्त बहुत गहरा ज़ख्म इन्वेस्टर को लगा था। बहुत खतरनाक तरीके से मार्केट टूटी थी, बहुत गहरा सदमा लगा था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद जो कंडीशन हुई थी, कहीं न कहीं वो समझ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहते हैं ना कि लाइफ़ में जब ठोकर लगती है तब इंसान संभलता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे? मंझा हुआ खिलाड़ी तो कोई भी नहीं है जी मार्केट में, मुझे तो आज तक कोई भी नहीं मिला। वॉरेन बफे खुद नहीं कहता कि मैं मंझा हूँ, राकेश झुंझुनवाला जी नहीं कहते थे। हमारे आज के नए युग के कई म्यूचुअल फंड्स के बहुत अच्छे CFOs हैं, बहुत अच्छे CEOs हैं, जिनको लोग, जिनकी ओपिनियन लेते हैं, हर न्यूज़ चैनल में आते हैं और बहुत लॉजिकल पॉइंट्स बोलते हैं। एक्सपर्ट वो भी नहीं कहते अपने आप को, वो भी कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमसे गलती हो ही जाती है। अब फिर से कोविड के टाइम पे अगर हम उसको देखें, अगर आप सेबी का डाटा लें, फिर से सेबी की डाटा ही, मैं नहीं कह रहा, सेबी कह रहा है कि इतने डीमैट अकाउंट खोले, हमें लोग मिले जो पैसे कमाने वाले दिखते हैं, पर गंवाने वाले तो कभी हमें दिखे ही नहीं।
और कई लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे ना जिन्होंने पैसा गंवाया है, पर अपने आप को इज्जत रखने के लिए कि मुझे लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, वो भी कहते हैं कि हमने पैसे को कमाया है, पर अंदर अंदर कहते हैं आज के बाद मैं मार्केट में कभी पैसा नहीं लगाऊंगा। तो अगेन ओवर कॉन्फिडेंस फिर से आपको नुकसान कराएगा ही कराएगा। बिल्कुल, वहाँ पे तो लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके जैसे आप बिल्कुल लगातार एक चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ कि कहीं न कहीं आप कह रहे हैं कि सेफ ज़ोन में अगर आपको जाना है तो एसआईपी की तरफ आप जा सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? और जिसको नॉलेज भी है, तो फिर उसके लिए आप क्या टर्म्स कंडीशन रखेंगे कि क्या उनके लिए बेस्ट हो सकता है? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था बैक टू बेसिक्स। तो बैक टू बेसिक्स में अगर आपने 101% प्रॉफिट अर्न करना ही है तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके अलावा और कोई ऑप्शन अच्छी नहीं है जिसमें आपको 101% रिटर्न आए। जब एक बार आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आपको मार्केट में एंट्रेंस मिलती है, आपको फंड्स की लेटर्स आती हैं, उनकी मेल्स आती हैं, आप उनको पढ़ेंगे, आप नॉलेज भी गेन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि फंड वाले ने किन शेयर्स में पैसा लगाया है, तो शायद आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उसमें भी एक डिस्क्लेमर है कि वो इन्वेस्टमेंट का तो दिखा देते हैं, पर कब एग्जिट मारते हैं हमें पता भी नहीं लगता। और आज की डेट में तो फंड के पास जितने शेयर्स हैं, सारे के सारे शेयर्स उनके भी प्रॉफिट में नहीं आते हैं। कोई प्रॉफिट में जाता है, कोई लॉस में जाता है। तो बेस्ट रूट तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही है। अब अगर बंदे की इन्वेस्टमेंट कितनी नॉलेज है, वो कितना टाइम दे सकते हैं, क्या वो कंपनी की ऑडिटेड रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, सीए रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, सारी बैलेंस शीट्स कंपनी की अवेलेबल है, क्या वो मैक्रो और माइक्रो फाइनेंस देख सकते हैं कि क्या ये कंपनी का सीजन क्या है, ये कंपनी की क्यों ग्रोथ होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं चलिए एक आपसे अभी रिसेंट एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारे जितने भी डिफेंस स्टॉक्स थे सारे बढ़ गए। वो लोगों ने डिफेंस स्टॉक्स में इतना पैसा लगा दिया कि वो शेयर में तो प्राइस बढ़नी है। या रिसेंटली चलिए दिवाली से पहले एक कमोडिटी की बात करते हैं, न्यूज़ में कहीं 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 से हवा व्हाट्सएप में ज्ञान आया, कहाँ से आया कि चांदी आपको कुछ सालों में, कुछ एक साल में 5 लाख में दिखेगी। लोगों ने चांदी इतनी लेनी शुरू कर दी कि चांदी की इंडिया में शॉर्टेज पड़ गई। फंड हाउसेज ने चांदी लेने, सिल्वर फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मना कर दिया कि हमारे पास सिल्वर लेने की जगह ही नहीं है। और चांदी की ब्लैक होगी, डिमांड सप्लाई जब ब्लैक हुई तो लोगों ने ब्लैक में भी ली। आज जिन्होंने वहाँ पे 2 लाख के हिसाब से चांदी ली थी, आज चांदी का क्या रेट है। हमेशा रिजल्ट्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा आप टाइम लीजिए, सोचिए और जल्दी में कोई डिसीजन ना लें, थोड़ा सा टाइम लें, एक दिन का वक्त ले लें, आपको इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरा, फिर भी आपको लगता है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो हर साल ना आप अपने सेविंग का एक पोर्शन बनाइए जिसमें कुछ कुछ हिस्सा निकालते रहिए। कितना पैसा मैंने जुए में लगाना है, उसको आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में कर दो, जिसकी आपको समझ नहीं है, किसी दोस्त ने बताया, किसी रिश्तेदार ने बताया, वहाँ पे इन्वेस्ट कर लो। अगर रिजल्ट आ गए तो दोस्त की तारीफ कर देना, नहीं आया तो भूल जाना, अगला दोस्त ढूंढ लेना जी। अगले साल भी तो सेविंग करेंगे ना। अच्छा, अगर किसी को करोड़पति बनना है तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? जैसे कि आप ट्रेडिंग को लेकर तो लगातार एक ही चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि देखिए, समझ, नॉलेज जितनी होगी, स्टडी जितनी होगी, वो ही पैसा बना सकता है ट्रेडिंग से। लेकिन अगर किसी का ये कहीं ना कहीं गोल है कि मुझे करोड़पति बनना है, आने वाले फ्यूचर में बड़ा सा कॉपर्स तैयार करना है, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि किस ओर जाना चाहिए उन्हें? ट्रेडिंग की ओर हिदायत देंगे? मैम, आप ना मेरे जितने ट्रेडर दोस्त हैं ना, उनसे लड़ाई करवाएंगे, वो मुझे गोली मार देंगे सारे कि मैं ट्रेडिंग के बारे में इतना कुछ बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग में के अलावा आप अगर ट्रेडिंग को देख लें, आप कोई भी सिप उठाते हैं ना जी, 5,000 रुपये महीने की सिप लगा लीजिए, 20 साल आप करोड़पति बन जाएंगे। 20 साल? हाँ जी। देखिए, जो आज हम 30-40 साल के हो गए हैं, जो हमने पिछले 40 साल में 1 करोड़पति नहीं हुए, तो 20 साल और इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा ना। आज हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम सिर्फ को ज़्यादा भी लगा सकते हैं, तो करोड़पति जल्दी भी बन सकते हैं। हर वेबसाइट में, गूगल में भी सिप कैलकुलेटर्स इतने आ चुके हैं। आप अपनी देखिए कि कितनी जल्दी आपने करोड़पति बनना है, उसको गूगल में फीड करिए सिप कैलकुलेटर को, उसमें आप डालिए इतने अमाउंट में लगा सकता हूँ, इतने रिटर्न मेरी एक्सपेक्टेशन है,
तो आपको बता देगा, आपका गूगल ही बता देगा कि कब आप कितनी देर में करोड़पति बन सकते हैं। अगर गूगल से आपको प्रॉपर हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कहीं ना कहीं एक ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है। आपने करोड़पति क्यों बनना है, अरबपति क्यों नहीं बनना? आपको करोड़ की ज़रूरत नहीं, आप करोड़ का क्या करोगे? ये हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। एक किसी एडवाइज़र को हायर करें, वो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना ही देगा। पर अगर वो आपको कहे कि मैं आपको साल 2 साल में करोड़पति बना दूंगा, तो अगर आपके करोड़ हैं तो आपको करोड़पति बना देगा, पर हज़ारों से करोड़ बनने के लिए टाइम लगता ही लगता है। और उसके लिए बेस्ट टूल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके अलावा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अलावा जैसे कि कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, तो उसमें कहते हैं ना कि एक ही टोकरी में सारे फल ना रखो। तो अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अलावा कोई और ऑप्शन किसी को चूज करना है, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे? हमारे म्यूचुअल फंड्स में ना बहुत बड़ी बास्केट है। हमारे डेट फंड्स भी हैं जो आपका लिक्विड फंड्स में लगाते हैं, एफडीज में लगाते हैं, कंपनी के बॉन्ड्स में लगाते हैं। हमारे कमोडिटीज बेस्ड फंड है, गोल्ड फंड है, सिल्वर फंड है, हमारा इंटरनेशनल फंड्स हैं। आपने यूएस में लगाना है, आपने चाइना में लगाना है, कई फंड्स आ गए हैं। हमारे लार्ज कैप हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। वो एक बास्केट में इतने एग्स हैं ना कि आपको कहीं और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? आप सोचिए ना कि आप एक कुछ परसेंटेज लगा के भी एक कंपनी के मालिक बन जाते हैं। चाहे आपके पास 0.00001% शेयर आ रहे हैं, पर उतनी परसेंटेज के आप उस बड़ी कंपनी के मालिक तो बन गए। हम तो रियल एस्टेट कंपनी में भी पैसे लगा रहे हैं, हम तो पैसे को कितनी डिवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। थोड़े से बड़ा बनाने के लिए तो म्यूचुअल फंड्स ही हैं। हाँ, अगर अब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो कई टूल्स आ जाते हैं। आप गोल्ड में भी लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं, आगे पीएमएस भी आते हैं, एआईएफ भी आते हैं, कई चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बट छोटे से बड़ा बनने के लिए मुझे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से अच्छा कोई टूल नहीं दिखा। ये आज का नहीं है, ये 50 साल से टूल है। इंडिया में आईको 95 में आया था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी। वर्ल्ड वाइड ये 50 साल से काम कर रहे हैं। एक एडवाइज़र हैं यूएस के, वो पिछले 60 साल से एडवाइज़र ही हैं जी, उनको और कुछ नहीं आता, निक मरे। तो निक मरे बार बार रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के ऊपर ही काम करते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो पैसा आपको इक्विटी बना के दे सकती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, लॉन्ग टर्म में कोई और टूल नहीं बना सकता।